नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर्य ओनली लव। तो आप लोग गीतिका और पांडा का रोमांस सुनकर आ गए? बता भी दो, क्योंकि चुपके-चुपके सुन तो लेते हो आप लोग, लेकिन कुछ बोलते नहीं हो। तो मैंने सोचा ज़रा पूछ लेती हूँ मैं आप लोगों से कि किस तरह पांडा ने होठों की नमी को चुरा लिया था गीतिका के। अब मुझे क्या रिकैप लेने की ज़रूरत है? नहीं नहीं चाहिए, ज़रा मुड़ाव दिखाइए, ज़रा कर्व दिखाइए, आई मीन सुनाइए। मैं चलती हूँ आपको आगे लेकर। तो ये दोनों एक दूसरे को मुकम्मल किए ज़रा लेटे ही थे। अब गीतिका एक छोटे बच्चे की तरह पांडा की गोद में थी। देखने के बाद ज़रा पलकें भी बंद कर ली थी दोनों ने। अब पांडा ने सोचा कि ज़रा नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, लेकिन गीतिका का जो बदन था वो ज़रा मचल रहा था। क्या हुआ है ब्रेनलेस? हाँ, ब्रेन की तरह अब क्या बॉडी भी इधर उधर होने लगी है? हम्म? हम्म, नींद की क्यों नहीं आ रही आपको? पता नहीं। अच्छा, तो क्या? नहीं, नहीं, अरे मैंने तो कुछ कहा नहीं। आपको क्या लगा, क्यों नहीं नींद आ रही है? हुँ? बाबा से बात की है आपने? पांडा ने पूछा। हाँ, कर ली थी। तो फिर? "उम्म, वो, हाँ, आपका गिफ्ट। ओह, तो इसके अलावा भी कोई गिफ्ट है क्या? मतलब ये चीज़ दोबारा करनी है, दूसरी उड़ान लेनी है, इस बार थोड़ी ऊपर लेंगे?" पांडा ने कहा था अपने शरारती वाले अंदाज में। स्क्वाड्रन लीडर, क्या हुआ ब्रेनलेस? नहीं, दूसरा गिफ्ट है वो। ज़रा खड़े होना चाह रही थी गीतिका। अरे बाद में दे दीजिएगा, क्या ज़रूरी है अभी? हाँ, बहुत ज़रूरी है। तब तक उठने लगी थी गीतिका। अब वो आंखें बंद करो स्क्वाडर लीडर। तब तक उसे याद आ गया कि कोई पर्दा नहीं है स्किन के अलावा। अरे इसमें आंखें, ब्रेनलेस, फिर वही ब्रेनलेस वाली बात, इसमें आंखें बंद करने का क्या मतलब है? हाँ, अभी तो कोई सहलाने की बातें कर रहा था और मैंने किया भी वो। अब क्या फ़ायदा आंखें बंद करवाने से? स्क्वाडन लीडर, बंद करो ना प्लीज़। अच्छा बाबा, अब इस तरीके का मुंह बनाएंगे तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर पांडा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। चीटिंग नहीं करना ब्रेनलेस, आई एम अ स्क्वाडन लीडर। तो मैं चीटिंग वीटिंग नहीं करती। अपनी आँखों को बंद करके ही अपनी गर्दन उचका ली थी पांडा ने, हमेशा की तरह। गीतिका एक गिलहरी की तरह दूर हुई थी पांडा से और फिर पलटी थी, ये देखने के लिए कि कहीं चीटिंग तो नहीं कर रही पांडा। लेकिन पांडा ने जैसा कहा वैसा वो करेगी ही, ये तो जग जाहिर है। कबट खोला था फटाफट गीतिका ने और अपने बैग में से वो एक छोटा सा बॉक्स निकाल लिया था और फट से आकर चिपक गई थी पांडा के। अब मैं आंखें खोल लूँ अपनी? हाँ, अब आप खोलो। क्या देखना है? ये कहकर पांडा की नज़रें ज़रा नीचे खसकी थी। इसको ऑर्डर नहीं दे? हाँ हाँ, ओके, नहीं देखना। चादर तो ओढ़ लीजिए, वरना फिर कहेंगी मुझे ठंड लग रही है। अब नहीं, मैं नहीं कहूँगी। ये कहते हुए गीतिका का चेहरा लाल हो गया था। वो तो बता रहा है आपका चेहरा कि आप कुछ नहीं कहेंगे। कोऑर्डिनेटर, अरे तो गिफ्ट तो दीजिए, आप ही मुझे अपने में डुबाती चली जाती हैं। फिर कहती है स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर। क्या? यही कह रही थी पांडा कि गीतिका ने भी छोटे से बॉक्स को पांडा की निगाहों के आगे कर दिया। अरे ये क्या है इसमें? हुँ? ये कहते हुए गीतिका ज़रा उठने लगी थी। कहाँ जा रही हैं आप? मैं मदद, नहीं नहीं, डोंट वरी ब्रेनलेस, ज़रा सा शोल्डर, हाँ एक सेकेंड। गीतिका हल्का सा दूर हुई थी और पांडा ने अपना शोल्डर एडजस्ट किया था। क्या है इसमें? आप खोलो ना। गीतिका के चेहरे पर कितनी चमक थी, उत्साहिता देखने बन रही थी उसके चेहरे की। और फिर
पांडा ने उस बॉक्स को खोला। खोलते ही उसे की चेन नज़र आई। अरे वाह! की चेन से उसे याद आया कि उसकी की चेन कहाँ है, क्योंकि उसका गला तो खाली था। क्या हुआ स्क्वाड्रन लीडर? ओह नहीं नहीं, कुछ नहीं। पांडा ने अपना सारा ध्यान गीतिका पर कर दिया। और ये क्या है ब्रेनलेस? चेन जब उसने ऊपर खींची तो नीचे से एक पेंडेंट ज़रा सा झूल रहा था उस चेन में। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। मेरी ब्रेनलेस ने मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट बनवाया। हाँ, ये कहते हुए पांडा ने गीतिका का माथा चूम लिया था। हाँ, ये भी खोलो ना। अरे बाप रे, ये भी खोलना है? हाँ, ये भी खोलना है। अच्छा, ये पकड़िए। बॉक्स, खाली बॉक्स गीतिका को दिया था पांडा ने। गीतिका ने साइड वाली टेबल पर ज़रा अपने हाथ को खींचते हुए उस बॉक्स को रख दिया। पांडा ने की चेन की उस पेंडेंट को खोला जो स्टार शेप में था। जब उसने उस पेंडेंट को खोला, उसकी सांस थम गई, उसकी आंखें जम गईं। उसकी चेन में एक सुंदर पेंडेंट तो था ही, लेकिन जब उसे खोला तो उसमें फ़ोटोज़ थी, पिक्चर्स थी। पांडा की निगाहों में इमोशनली शॉक दिख रहा था। उसका दिल जैसे तेज की धड़का हो। और ये सब गीतिका देख रही थी। अपनी आंखों में एक आंसू की लेयर लिए पांडा ने गीतिका को देखा। वापस से उसने उस पेंडेंट को देखा। ब्रेनलेस, ये तो, हाँ, स्क्वाड्रन लीडर, ये डॉक्टर अनम है। और ये आप। थोड़ी देर के लिए ये खामोशी जम गई थी इन दोनों के बीच, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की निगाहों में जमे थे। आपने ये बर्थडे गिफ्ट बनवाया? हाँ, लेकिन क्यों? क्या मतलब क्यों स्क्वाड्रन लीडर? मेरा मतलब कि डॉक्टर अनम, और ये पिक्चर आपको कहाँ से मिली? हुँ? वो आपके गले में वो पेंडेंट था ना, उसकी चेन ब्रेक हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको, तो आपने सोचा इसे रिन्यू कर दिया जाए। हाँ, पांडा की ये वही चेन थी जो वो अपनी जेट में लटकाए रखा करती थी। जिस दिन उसका जेट क्रैश हुआ था, उसने सबसे पहले ये चेन निकाल कर अपने गले में डाल ली थी। जब वो उन गाँव वालों को मिली थी घायल अवस्था में, तो ये चेन उसके गले में ही थी। उन गाँव वालों ने उस चेन को छेड़ा ही नहीं था, वैसे की वैसे ही। और जब पांडा गीतिका के पास आई, तब भी उसके गले में ये चेन थी। लेकिन गीतिका के साथ इन पलों में, जब उसकी ड्रेसिंग और उसके कपड़े बदलने पर ये चेन भी निकाल ली थी गीतिका ने, और उस चेन को बहुत अच्छे से रिमास्टर करवा दिया था। उन्हीं निगाहों को पांडा ने फिर से गीतिका पर किया, और बस अपने बाएं हाथ को खोलकर पांडा ने गीतिका को अपने सीने से चिपका लिया। ब्रेनलेस, आपने मुझे स्पीचलेस कर दिया है। लेकिन क्या स्क्वाड्रन लीडर? अपनी चिन वो पांडा के सीने में धंसा चुकी थी, लेफ्ट वाले पर। मुझे लगा इससे बेहतर और इससे खूबसूरत बर्थडे गिफ्ट किसी के लिए नहीं होगा, तो मैंने अपनी स्क्वाड्रन लीडर के लिए ये करवा दिया। हाँ, आपको डॉक्टर अनम से क्या? मुझे डॉक्टर अनम से जलन नहीं होती, ये पूछना चाह रही हैं आप? हाँ, क्योंकि आप मेरे जेट से भी जलती हैं, तो ये जलती हूँ मैं आपके जेट से, क्योंकि आप उसे किस तरह जलाती हैं, उसकी नोज़ को किस कर लेती हैं। अच्छा, तो आपको भी तो सहला है ना। रही नोज़ को किस करने की बात, तो मैं आपकी नोज़ को काट लूँ? पांडा ने ये कहकर गीतिका की नोज़ पर किस किया था। ये बहुत खूबसूरत है ब्रेनलेस, बहुत खूबसूरत। हम्म, मालूम है मुझे। अच्छा, कैसे मालूम है?
इसमें डॉक्टर अनम है ना, गीतिका ने कहा था अपनी मध्यम और बहुत प्यारी आवाज़ में। हाँ, वो तो है। और रही बात उनसे जलने की, तो स्क्वाड्रन लीडर, मैं दुनिया में किसी से भी जलूं, लेकिन मैं डॉक्टर अनम से कभी नहीं जल सकती, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर आज आप मेरे पास हैं तो उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर अनम का हिस्सा है। गीतिका ने कितनी गहरी बात कही थी। उसकी बात पर हल्की सी खामोश हुई थी पांडा। गीतिका ने अपनी बात को आगे किया था। जिस तरह आप मुझे मिली हैं, और जितनी मोहब्बत है आप में, वो सब डॉक्टर अनम का दिया हुआ है। स्क्वाड्रन लीडर, अगर आप मुझसे टकराई और आपको मुझ में कुछ सिमिलैरिटी दिखी, तो वो सिर्फ डॉक्टर अनम की वजह से है ना। जितना जितना हिस्सा डॉक्टर अनम का आपकी ज़िंदगी में है, उतना ही अब मेरी ज़िंदगी में हो गया है। जितनी ज़रूरी वो आपके लिए है, उतनी ज़रूरी वो मेरे लिए है। बहुत ब्रेनलेस आप इस तरह की बात कर सकती हैं? क्या मतलब आपका? स्क्वाड्रन लीडर चिढ़ गई थी इस भाव में भी गीतिका। मेरा मतलब ये, और मुझे मालूम है कि आप बहुत बहादुर हैं और गहरी गहरी बातें करती हैं, लेकिन इस तरह करेंगे? आपने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। मालूम है स्क्वाड्रन लीडर, आपने ठीक कहा। मेरे अंदर जितनी भी मोहब्बत है वो सिर्फ डॉक्टर रम की दी हुई है, और ये सारी मोहब्बत अब मेरी ब्रेनलेस के लिए है। मेरी ब्रेनलेस की, जो मेरी बाहों में है। हम्म, हम्म, कुछ कहना है आपको? नहीं। पांडा के सीने में ही अपनी गर्दन को नाम में हिला दिया था गीतिका ने। वैसे बहुत खूबसूरत गिफ्ट है आपका। खूबसूरत तो कुछ और भी है, पता है क्या? आपका एक एक कर्व खूबसूरत है। अब इस गिफ्ट को पहनाएंगी आप, या मैं खुद पहनूं? मैं पहनाऊंगी। बहुत बड़ी स्माइल आई थी गीतिका के होठों पर। उसने फट से वो चेन ली थी और पांडा के गले में डालकर उसे बांधने लगी थी। अच्छा, इस बार तो आपने मुझे आंखें बंद करने के लिए नहीं कहा। देख रहा है मुझे कुछ? कुछ नहीं, बहुत कुछ। अपनी निगाहें पांडा ने ज़रा नीचे कर ली थी। नीचे सरकते सरकते वो ज़रा ज़्यादा ही नीचे चली गई थी। फट से चादर पकड़कर गीतिका ने अपने आप को कवर कर लिया था। स्क्वाड्रन लीडर, आपने कहा था आप चीटिंग नहीं करती। आप चीटिंग करती हैं? बिल्कुल नहीं। मेरी ब्रेनलेस के साथ में कुछ भी करूं, और मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय एक चीज़ के। स्क्वाड्रन लीडर, ब्रेनलेस, माना मैंने कवर निकाल दिया है शोल्डर का, बट है अभी पेन। सॉरी 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 सॉरी, ये कहते हुए उसके सीने से चिपक आई थी गीतिका। बस चलिए, देख जाइए। क्यों? अपनी आंखें बड़ी करके गीतिका ने पूछा। डोंट वरी बाबा, मैं आपको अभी सहलाने वाली नहीं हूँ। मैंने वो नहीं सोचा था। ये कहते हुए अपनी निगाहें ज़रा छुपाती नज़र आई थी गीतिका। हाँ हाँ, आपने क्या सोचा था? वो आपकी निगाहें मुझे बता चुकी हैं। ये कहकर पांडा ने फिर से गीतिका का माथा चूम लिया था, उसकी नोज़ को चूम लिया था, उसके गालों को चूम लिया था। अब उसके होठों पर उसकी नज़रें गई थी। गीतिका ने अपनी नज़रों को उठाकर पांडा को देखा था। दोनों की निगाहें बंद आई थी। अपने दूसरे हाथ से गीतिका के बालों को ज़रा पीछे किया था पांडा ने। आपको पता है, आपका गिफ्ट मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन गिफ्ट है। बेहतरीन, और उससे ज़्यादा कहीं बेहतरीन आपका मिलना है। मालूम है मुझे,
अच्छा, क्या बात है। एक ही सेमेस्टर में इतना असर पड़ गया कि ब्रेन सब कुछ कैच करने लग गया। तो फिर दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट कर दें? नहीं नहीं। अच्छा बाबा, ठीक है। ये कहते हुए चादर ज़रा ऊपर कर दी थी पांडा ने। अब लाइट डिम करिए। क्यों? आप क्यों लाइट डिम करानी है आपको? अरे अब सोना है ना। नहीं, आप ही ने मना किया मुझे सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करने के लिए, वरना आप चालू रहने दीजिए लाइट। नहीं नहीं, मैं बंद कर दी हूँ। ये कहते हुए गीतिका ने लाइट को डिम कर दिया था। कसकर भर लिया था पांडा ने गीतिका को अपनी बाहों में। दोनों के लब मुस्कुराए थे, या कहें कि एक दूसरे की हंसी को कॉपी किया था दोनों के लबों ने। धड़कनों ने सुकून लिया था और अब ये दोनों नींद के आगोश में गुम हो गए थे। सुबह ने अपना पहर ले लिया था। ये वैली की खूबसूरत सुबह अपनी चमकदार इमेज के साथ आ गई थी। ये दोनों अभी सोए ही हुए थे कि गीतिका का सेलफ़ोन रिंग हो गया था। गीतिका ने अपनी आँखों को ज़बरदस्ती खोलते हुए अपने मोबाइल की डायरेक्शन को देखा था, जो उसी की साइड पर रखे टेबल पर रखा हुआ था और बज रहा था। फट से उसने अपने हाथ को खींचकर अपना मोबाइल कान पर लगा लिया था। हेलो गीतू, कहाँ है तू? कब से तेरा वेट कर रहे हैं। क्या हुआ अनु? मैं सो रही हूँ अभी। तू रात भर क्या कर रही थी जो अभी सो रही है? टाइम देख। कितना टाइम हुआ है? 8 ही तो बजे हैं अनु। तू कितनी जल्दी मुझे जगा क्यों रही है? तू भूल गई है हमें जाना है ना। मिशन टकला भूल गई तू? नहीं 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 भूली। एकदम से गीतिका के सारे ब्रेन सेल्स जाग गए थे, उसकी आंखें खुल गई थी। मैं 20 मिनट में पहुंचती हूँ। हाँ, 20 मिनट गीतू, तू कर क्या रही है? हाँ, अब कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ये कहते हुए गीतिका की निगाहें पांडा पर गई थी, जो सोई हुई थी, खूबसूरत से भी खूबसूरत। तू 20 मिनट दे ना मुझे, मैं आती हूँ 20 मिनट में। क्या हो गया तुझे? अरे अनु, तो कितना दिमाग चाटती है यार, रख ना। अच्छा, स्क्वाडन लीडर कैसी है, उनकी तबीयत ठीक है? अनु ने ये सवाल कर लिया। अब तुझे देर नहीं हो रही है? स्क्वाडन लीडर कैसी है? स्क्वाडन लीडर ठीक है। मुझे नहीं बताना तेरी स्क्वाडन लीडर के बारे में। तुझे जानना है तो खुद आ जा। हाँ, 20 मिनट में तू आएगी, इससे अच्छा है कि हम दोनों ही वहाँ 20 मिनट में आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ 20 मिनट में। ओ वो ठीक है, वो अपने कमरे में सोई हुई हैं। तू तू फ़ोन रखना, जब तो मैं जाऊँगी बाथरूम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये कहकर अनु फ़ोन कट कर देती है। शैतान की नानी है ये कहकर गीतिका फ़ोन वहीं टेबल पर वापस रखती है और अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ती है। तो देखती है पांडा सो रही है। वो झुककर हल्का सा पांडा के गालों को किस कर लेती है। गुड मॉर्निंग स्क्वाड्रन लीडर, वेरी गुड मॉर्निंग। और फिर उसकी निगाह पांडा की उसकी चेन पर पड़ती है, जिसमें उस छोटे से पेंडेंट में वो पिक्चर है। उसकी पिक्चर पर जब गीतिका की निगाहें पड़ती हैं, तो जैसे उसकी निगाहों में सुकून आ जाता है। अपनी आँखों को बंद करके जब खोलती है तो लबों पे मुस्कान होती है। धीरे से उस पेंडेंट को वो बंद कर देती है। ये चोरी है, ब्रेनलेस। और आप कितनी बार ही चोरी करेंगे? आप पहले भी चोरी कर चुकी हैं। अपनी आंखें बंद में ही पांडा ने चोरी पकड़ ली थी गीतिका की। मैंने क्या चोरी किया पहले? क्यों भूल गई आप? हॉल में मेरे होठों पर किस किया था? कब? क्या बोल रहे हो आप स्क्वाड्रन लीडर? मैंने कोई चोरी नहीं की थी। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। ये कहते हुए पांडा ने अपनी निगाह खोली थी और पकड़ ली थी कलाई अपनी ब्रेनलेस की। खींच लिया था उसे अपने ऊपर। दोनों की चिन टकरा गई थी, नोज़ टकरा गई थी, आंखें एक दूसरे में थी। मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, आप झूठ बोल रही हैं। झूठ बोल रही हैं आप, आपकी आंखें साफ साफ कह रही हैं की थी ना। आप हाँ, ये कहते हुए गीतिका ने अपनी नज़रों को झुका लिया। तो चोर हैं आप। चोरी की सज़ा मालूम है आपको? क्या सज़ा? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आपको ऑफिस जाना है। हाँ, स्क्वाड्रन लीडर, आप मुझे सब कुछ बुलवा देते हो। छोड़ो मुझे,
पहले गुड मॉर्निंग किस। पांडा ने एक एक कर अपनी आंखों को बंद किया और अपने होठों को गोल बना लिया। गीतिका ये देखकर मुस्कुराई थी। क्यों, मैं तो नहीं दूंगी। अच्छा, अब जब सामने से कह रही हूँ तो नहीं देना, चोरी करनी है। हाँ हाँ, क्योंकि उस चोरी में मुझे बहुत मज़ा आया था। तो कड़ी सज़ा सोचनी पड़ेगी ब्रेनलेस के लिए, ताकि उन्हें चोरी में और मज़ा आए। हाँ कॉर्डन लीडर, मुझे ऑफिस जाना है। तो मैंने कब रोका। हाँ चलिए, गुड मॉर्निंग किस करिए। ये कहकर पांडा ने फिर वही दोहराया और गीतिका चुपके से फटाक से उसके होंठों पर चूम कर बाहर, यानी कि चादर से बाहर हो गई और वो भाग गई बाथरूम की तरफ। पांडा मुस्कुरा दे। पास पड़ी पिल्लो को पकड़कर उसने अपने शोल्डर के नीचे लगाया, क्योंकि वो पेन कर रहा था। और बस पांडा ने अपनी निगाहें बंद कर ली। तो आज के इस भाग को हम यहीं बंद करते हैं। जानेंगे क्या हुआ क्या नहीं अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ख्याल रखने के साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए। दुआएं करिए पेरेंट्स के लिए, अपने सामने वाले साइड वाले सभी के पेरेंट्स के लिए दुआ करिए। नीडी चिल्ड्रंस के लिए दुआ करिए। इंसानियत के लिए दुआ करिए। हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को वजूद देने की कगार पर है। दुआ करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आप सभी से लूँगी इजाज़त। नमस्कार।